इतने वर्षों में पहली बार आपकी सूझबूझ, आपके सामर्थ्य पर हमें शंका हो रही है। युवराज पर हमला हो गया और आपको पता भी नहीं। क्षमा प्रार्थना नहीं चाहिए हमें आपकी। महाराज ने किया बड़ा फैसला। क्या सेनापति का प्लान रह जाएगा धरा का धरा? सीरियल ध्रुवतारा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सेनापति घायल हो गए हैं तारा के हाथों और वो आते हैं राज्य वैद्य के पास कराने अपना इलाज, जहां पर राज्य वैद्य उनके जख्मों को देखकर हैरान हो जाते हैं और ये जानने के बाद कि ये जख्म तारा ने दिए हैं वो और भी शौक में चले जाते हैं। सेनापति और राज्य वैद्य बातचीत कर ही रहे होते हैं कि महाराज वहां प्रकट हो जाते हैं। जी हाँ, महाराज वहां जैसे ही आते हैं वैसे ही आग बबूला हो जाते हैं सेनापति पर। वो कहते हैं कि किसी ने चिकित्सक यानी कि ध्रुव और उनके बेटे महावीर पर जानलेवा हमला कर दिया है और यहाँ राज्य वैद्य के साथ बैठकर सेनापति गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले कि महाराज का गुस्सा फूटता सेनापति पर, राज्य वैद्य बड़े ही चालाकी से एक बार फिर सेनापति की तरफदारी करता है और उनके पद को संभालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जाते जाते महाराज को सेनापति और राज्य वैद्य पर शक तो जरूर हो जाता है। अब देखना तो ये होगा कि महाराज का अगला कदम क्या होगा। इस गांव को बस्तर से न हावड़ा से न और इस गांव को सूखने के लिए लेप के साथ साथ स्वच्छ हवा की भी जरूरत होती है। इतने वर्षों में पहली बार आपकी सूझबूझ, आपके सामर्थ्य पर हमें शंका हो रही है। युवराज पर हमला हो गया और आपको पता भी नहीं। क्षमा प्रार्थना नहीं चाहिए हमें आपकी। जो सेनापति राज परिवार को सुरक्षित न रख सके वो अपनी प्रजा और राज्य को सुरक्षित कैसे रखेगा? महाराज, क्षमा कीजिए। इतने वर्षों तक सेनापति जी ने राज्य की सुरक्षा में सहयोग किया है। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था कि इस सीन से जस्ट पहले रात में सेनापति जी ने हमला कर दिया था राजकुमार के ऊपर अंधेरे का लाभ उठा के। मतलब, और उसमें वो चक्रम फेंकते हैं, वो अपना वाला हथियार भी यूज़ नहीं करते। चक्रम एक गोल, एक स्पेशल हथियार है, उसे फेंकते हैं जो कि वो नॉर्मल में यूज़ नहीं करते, ताकि वो ना समझ में आए कि भाई ये जो हमला है वो डायरेक्टली सेनापति ने किया है और काम बहुत शार्प और सही तरीके से हो। इसलिए खुद सेनापति ने ही इस काम को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है कि उसको राजकुमारी पकड़ लेती है वो चक्रम, और वो रिटर्न वापस जो हमलावर होता है यानी सेनापति उनकी तरफ फेंक देती है। लेकिन इस चक्कर में सेनापति उससे वापस रिटर्न कैच नहीं कर पाते और उनके कंधे पर एक जख्म आ जाता है जिससे ब्लीडिंग होती है। और जब वो चक्रम राजकुमारी को वापस मिलता है तो उसे ब्लड का निशान देकर वो इस बात से श्योर हो जाती हैं कि हाँ, जो भी हमलावर था उसके कंधे पर चोट लगी है, उसे ब्लड निकला, अब उसे ढूंढना है, क्योंकि वो भी सेनापति को देख नहीं पाती। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि पूरे राजमहल से, या राजमहल के जो पॉजिटिव लोग हैं जैसे महाराजा हुए, महारानी हैं, राजकुमारी हैं, राजकुमार हैं, इनसे हम उस जख्म को बचाने की कोशिश करें कि वो उनकी नज़र में ना आए, क्योंकि जिससे जख्म होगा राजमहल के अंदर वही अपराधी होगा और उसी ने राजकुमार के ऊपर हमला किया है। तो ये इस सीन की कहानी है जिसमें हम राजा से इस जख्म को बचाने का। देखिए, इस सीन में राजा ने देखा नहीं, उन्होंने नोटिस नहीं किया कि उनके जख्म से खून बह रहा है या ऐसा कोई उनको जख्म लगा है। ये बात वो नोटिस कर नहीं पाए हैं क्योंकि हमने उसे बहुत ही शार्प तरीके से छुपा लिया है। और बाकी जो कहानी है वो तो आप आगे देख ही लेंगे। सीरियल ध्रुवतारा से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।